Hello, dear students. Welcome back, student. Today, the new topic which is going to start, which is a vector, and this term also you have studied a lot in physics as well. Okay, and vector. You know what is the? There are the two types of physical quantity. One is scalar quantity and physical quantity. Vector quantity, which are which having magnitude and as well direction, as like force, as like weight, displacement, velocity, acceleration. These are the vector quantities because uh, they have the magnitude and as well डायरेक्शन. ठीक है, तो क्लास वेक्टर क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर दो चीज़ें हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो. ठीक है, जैसे कि फोर्स है तो फोर्स के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक आप उसका मैग्नीट्यूड होगा एफ की वैल्यू. ठीक है, एक स्केलर वैल्यू होगा, और एक ये होगा कि फोर्स आप किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज फोर्स का होगा डायरेक्शन. ठीक है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. तो इस तरह से यहाँ पर हम मैथ्स में स्टडी करेंगे वेक्टर को. हमारा ये मेन टॉपिक है वेक्टर. हम लोग यहाँ पे वेक्टर को स्टडी करेंगे, वेक्टर को ऐड करेंगे, वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे डॉट से, क्रॉस से, डिफरेंट वे से. तो उसकी हम लोग फर्दर स्टडीज़ करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लें बिफोर टू स्टार्ट द टॉपिक. और बहुत वो इम्पॉर्टेंट है. विदाउट ऑल दीज टॉपिक हमें अंडरस्टैंड ही नहीं हो पाएगा. सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज द वेक्टर. व्हाट इज वेक्टर? अ वेक्टर, अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड, अ क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड and no and as well as direction, is called a vector quantity. It's called a vector quantity, right? And or simply a vector quantity आप बोलें, आप इसको बोलें vector. For example, force, velocity, displacement, and etc. Right? These are the examples of vector. And after this class, to specify the vector, three things are needed. आप किसी क्वांटिटी को आप बता रहे हैं कि वेक्टर है, तो इसके अंदर क्लास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है. पहला पॉइंट क्या है, आप लिखेंगे टू स्पेसिफाई द वेक्टर देयर आर थ्री थिंग्स आर नीडेड. द फर्स्ट इज क्लास फर्स्ट पॉइंट है उसका यूनिट, इन टर्म ऑफ विच इट इज मेजर. ठीक है, एक उसकी यूनिट क्या है. नेक्स्ट है उसका रियल नंबर, और दूसरा है उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, तो एक है उसका द फर्स्ट पॉइंट, अ यूनिट इन विच इट इज मेजर, जिसमें आप उसको मेजर कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन है उसका होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सो ऑन. क्लास सेकेंड पॉइंट है मैग्नीट्यूड, मतलब उसका स्केलर वैल्यू. एंड थर्ड पॉइंट है डायरेक्शन. ये तीन चीज़ें क्लास ज़रूरी हैं किसी वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए. ठीक है, अब क्लास यहाँ पर एक पॉइंट आ रही है, एक यहाँ पर हम लोगों को स्टडी करना है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है. देखिए, एक ऐसा लाइन सेगमेंट इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, इसमें हम डायरेक्शन डिफाइन करें, इसका एक इनिशियल एंड हो, एक टर्मिनल एंड हो, है ना. तो जैसे मैं लिखता हूँ एक पॉइंट यहाँ पर, a portion of a straight line, एक स्ट्रेट लाइन का पोर्शन whose two end points are distinguished, whose two end points
आर डिस्टिंग्यूश। क्लास बहुत सिंपल लैंग्वेज है, आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिस्टिंग्यूश्ड एज इनिशियल एंड टर्मिनल, as initial and terminal is called directed line segment. It is called directed line segment। देखिए क्लास, एक होता है लाइन सेगमेंट, मतलब एक ऐसा पोर्शन जो एक लाइन का पार्ट हो, सेगमेंट हो। अगर आप उसके अंदर एक डायरेक्शन है तो उसे आप बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो क्योंकि उसका एक इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट है। जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ किया, जिसके अंदर आपने एक लाइन सेगमेंट लिया ए एंड बी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी है, इसमें आपने डायरेक्शन दे दिया फ्रॉम ए टू बी। तो ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है, राइट। तो क्लास ये आपका हो गया, इसके आप बोलेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को आप अपना नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट, हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली इट इज, अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो आप ए बी के ऊपर आप एक वेक्टर बना दीजिए, वेक्टर आ गया, ठीक है ना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ए बी एंड वेक्टर, ठीक है। क्लास ये क्या हो गया, ये आपका इसका डिनोशन हो गया। मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके यहाँ पर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हमने स्टडी किया। अब डायरेक्टेड क्लास लाइन सेगमेंट के बाद इसकी लेंथ की बारी आ जाएगी। जैसे ये जो आपने जो मीन से ये जो आपने लिया है वेक्टर, ए बी वेक्टर हो गया ना, ये एक वेक्टर हो गया ना, ए बी वेक्टर हो गया। अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो क्लास जो इसकी लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, तो अगर आप ले रहे हैं ए बी और बी ए, तो ये दोनों तो ऑपोजिट एक दूसरे के वेक्टर हैं, ए बी और बी ए, ठीक है। ए बी मतलब है कि देखिए, अब आप ए बी का मतलब अलग है और बी ए का मतलब अलग है। ए का मतलब क्या है, ए बी का मतलब क्या है, ए इज द इनिशियल पॉइंट, ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड वेयर एज बी इज द टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। देख ले, हम लोग पढ़ रहे हैं वेक्टर। अब वेक्टर के अंदर हम लोगों को मतलब है डायरेक्शन से, मतलब है इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट से, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ए बी स्टडी किया, अब ए बी के अंदर आपने देखा कि अब आपको मिला इनिशियल और आपको मिला फाइनल। तो अगर आप यहाँ लिख रहे हैं बी ए, तो बी ए का मीनिंग कुछ और होगा। बी ए का मीनिंग क्या है, अगर आप लिख रहे हैं बी ए वेक्टर, तो बी ए वेक्टर में जो आपका बी होगा वो इनिशियल पॉइंट होगा, ए होगा वो आपका होगा टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। तो आप अगर ए बी और बी ए दोनों की मीनिंग डिफरेंट है, बात क्लियर हो रही है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको वेक्टर की मीनिंग आपके माइंड में थोड़ा जनरेट हो रही है कि वेक्टर का मीनिंग क्या है, कि अगर आप ए बी लिख रहे हैं उसका मीनिंग अलग है, बी ए का मीनिंग अलग है, क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई भी एक वैल्यू, अगर आप उसकी डायरेक्शन बदल रहे हो और मैग्नीट्यूड सेम है, तो वो एक डिफरेंट वेक्टर बोला जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। तो क्लास ये पॉइंट हो गया। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो ये जो आपका मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे आप बात करो लेंथ की, इसमें क्लास क्या मैंने समझाया आपको कि इसमें क्या है, इसमें बी इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द इनिशियल पॉइंट एंड ए इज द फाइनल पॉइंट, या ए इज द टर्मिनल पॉइंट, ए इज द टर्मिनल पॉइंट। अब क्लास नेक्स्ट पॉइंट है लेंथ और मैग्नीट्यूड। लेंथ एंड अब क्लास अगर आप इसकी लेंथ फाइंड करते हैं, जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो जो भी डिस्टेंस होगी वो आपकी लेंथ होगा, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, between the point A and B is the length of directed line segment, length of directed line segment, ठीक है। और
प्लस जो लेंथ होगी, लेंथ कैसे आएगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से आएगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूले जो हम लेंथ फाइंड करेंगे वो उसका होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हम अगर क्या फाइंड करेंगे, हम ए बी वेक्टर की क्या फाइंड करेंगे, हम लेंथ फाइंड करेंगे। और वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्चुअली तो क्लास आप लोगों को आई होप कि पता ही होगा। तो आप किसी भी आप वेक्टर पर अगर आप एक ऊपर एक एरो बना देते हैं, एरो मतलब है कि उसमें डायरेक्शन भी है, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है एंड एज वेल डायरेक्शन भी। ठीक है, तो जब उसमें दोनों चीजें आ रही हैं क्लास, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ए कोई क्वांटिटी है, मैंने कहा ए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी चीज को ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर आप उसके ऊपर ए बी एक क्वांटिटी थी, एक नॉर्मल वैल्यू है, एक क्वांटिटी है, ए बी की वैल्यू 3 हो सकती है, ए बी की वैल्यू 4 हो सकती है, लेकिन आपने ए बी के ऊपर एरो बना दिया, अब क्या हो गया, अब ये हो गया वेक्टर, अब ये ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसका भी, अब इसमें डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर आप ए बी के ऊपर से एरो हटा देते हैं तो ये सिर्फ जस्ट ओनली इट इज कंसीडर एज मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, आपने एरो बना दिया मतलब ये डायरेक्शन हो जाएगी। अब क्लास देखिए, इसके अंदर अगर आप ए बी की लेंथ फाइंड करें या बी ए की लेंथ, दोनों की लेंथ तो क्लास सेम ही होगी ना, तो दोनों की वेक्टर तो दोनों डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन दोनों की जो लेंथ है वो यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है, ए बी की एंड बी ए की। अच्छा, अब क्लास एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दैट इज अ मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अब क्लास देखिए, मॉडुलस में और लेंथ में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, मॉडुलस भी आपकी सेम चीज है, आप उसकी डिस्टेंस फाइंड कर लें, जो उसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज कॉल्ड अ मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए बी। ठीक है ना, तो जो उसकी लेंथ या जो उसकी लेंथ बोली जाएगी, तो लेंथ क्लास आपने यहाँ पे स्टडी किया, यही चीज मॉडुलस है, बट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है ये चीज, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, ये एक और पॉइंट है। तो आप लिखेंगे द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, the length of line segment AB is called the modulus or magnitude of the vector AB। ठीक है क्लास, ये आप क्या हो गया, ये आपका मॉडुलस हो गया। ठीक है, तो मॉडुलस मीन्स वही लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, ये आपका मॉडुलस हो गया। अब इसको, अब जैसे कि आप मान लीजिए आपने ए बी लिया, अब यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर लें, देखिए यहाँ पर ए बी वेक्टर है, ये ए बी है, या आप अगर बात करें, अगर आप किसी ले लेते हैं ए बी, प्लस तीनों की वैल्यू सेम आएगी। अगर आप ए बी वेक्टर को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने यहाँ पर एक लेटर ले लिया, ठीक है, ए बी में, तो यहाँ पर आप ए बी ना लिख के आप ए लिख लीजिए, ए वेक्टर, उसको लगा लीजिए आप मॉडुलस, दोनों तब भी इसकी मीनिंग एक ही होगी। क्लास क्लियर है? ठीक है, तो क्लास ये हो गया आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर। नाउ क्लास हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, क्लास ये क्या होता है, इसके लिए एक सिंपल से आप इसको पीवी बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर को। आपने क्लास यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने पी स्पेस में, ये आपकी एक्सेस है, इट इज ओरिजिन ओ, एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, ठीक है, इट इज द पॉइंट पी, एक्स फ्रॉम वाई कॉमा जेड, 3D में लिया आपने, 3D ज्योमेट्री मैंने एक पॉइंट लिया, इसको मैंने ओ से ज्वाइन कराया, दैट इज ओरिजिन से, ठीक है, और ये आपका ओपी हो गया, ओपी वेक्टर हो गया, ठीक है, क्योंकि ओ मैंने एरो मतलब यहाँ मैंने इसको एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिया है, ठीक है, और इसको आपने इसको हम आर वेक्टर से, मतलब ओपी वेक्टर को हम एक लेटर आर वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होना चाहिए यहाँ पर। एक ओपी क्या है, ओपी वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, और मैंने इसको आर वेक्टर से क्या करा है, रिप्रेजेंट कराया, ठीक है। तो मैं लिखता हूं लेट पी बी द पॉइंट, be any point in a space
having coordinate xyz with respect to having coordinate xyz with respect to some fixed point, with respect to some fixed point, that is जो आप फिक्स पॉइंट ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, वो आप ले रहे हैं ओ 0,0,0 ओरिजिन ले रहे हैं एज ओरिजिन. देन द वेक्टर OP देन द वेक्टर OP. अब क्लास OP में क्या होगा, O इसका इनिशियल पॉइंट होगा, P इसका टर्मिनल पॉइंट होगा, राइट. हैविंग O as its initial point and P is the terminal point, and the P as its terminal point. ठीक है, P O इसका हो गया इनिशियल, P हो गया इसका फाइनल. इस कॉल्ड द, क्लास ध्यान देखिएगा, इस कॉल्ड द पोजीशन, इस कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P. ठीक है, तो मतलब जो OP वेक्टर है, जो OP वेक्टर आपने लिया जिसमें कि आपने देखिए पोजीशन वेक्टर किसी एक पॉइंट की आप जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक ये आपका वेक्टर कैसा है, मतलब ये एक पोजीशन वेक्टर है, एक पोजीशन को आपको डिफाइन कर रहा है किसी फिक्स पॉइंट से, किसी फिक्स पॉइंट की रिस्पेक्ट में आप एक P पॉइंट की क्या बता रहे हैं, एक पोजीशन बता रहे हैं, तो वहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म हो रहा है, तो उसको बोला जा रहा है पोजीशन वेक्टर. क्योंकि जब आप उस P पॉइंट को किसी फिक्स पॉइंट से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक इनिशियल पॉइंट मिलेगा, एक फाइनल पॉइंट मिलेगा, तो इनिशियल और फाइनल से एक बनेगा वेक्टर. ठीक है, तो इस वेक्टर को बोला जा रहा है पोजीशन वेक्टर. तो ये जो OP वेक्टर हो गया, तो ये जो OP वेक्टर क्या हो गया, OP वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P. ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P. ठीक है क्लास, ये पोजीशन वेक्टर आपको हो गया. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग OP वेक्टर को हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, तो अब अगर आप इसको यहाँ पे से मैंने ड्रॉ लिख दिया, मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर. द वेक्टर OP इज यूजुअली, हम लोग नहीं भी कर सकते हैं, हमको ऐसा वो नहीं, बट यूजुअली हम लोग करते हैं, ऐसा है कि हम लोग कर लेते हैं. द OP वेक्टर इज यूजुअली डिनोटेड बाय R वेक्टर. मैं इसको R वेक्टर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, तो मतलब OP वेक्टर इज दैट इज इक्वल टू, आप OP वेक्टर लिखें या आप लिखें R, दोनों की मीनिंग एक ही है. अब आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए, तो OP का मतलब क्या है, OP क्या, आप डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए डिस्टेंस फॉर्मूले से. अब ये आपका पॉइंट है 0,0,0, ये पॉइंट आपका XYZ है. जब दोनों पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, तो आपकी लेंथ आ जाएगी x² प्लस y² प्लस z². ठीक है, तो ये आपकी OP की जो है वो लेंथ आ गई. तो अब आप क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या, ये R ही तो है, तो R इज इक्वल आपका आ गया x² प्लस y² प्लस z². ठीक है, देखिए R क्या है ये आपके माइंड में होना चाहिए, और XYZ क्या है ये आपके माइंड में होना चाहिए. ठीक है, यूजुअली हम लोग करते क्या है पोजीशन वेक्टर के लिए, बात ध्यान दीजिए कि मान लीजिए पॉइंट आपका A है तो आप ले लेंगे A वेक्टर, आप पॉइंट आपका B है तो आप ले लेंगे B वेक्टर, आप पॉइंट C है तो आप ले लेंगे C वेक्टर, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर. क्लास अब एक और चीज आ रही है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर. ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ. ये फिगर हम लोग 3D ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं किसी एक पॉइंट को P से रिप्रेजेंट करने के लिए, बट यहाँ पर आपको एंगल भी डिफाइन करना है. बहुत ही सिंपल से क्लास ये फिगर है. तो एक आपको इसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट P पर एक क्या बनाना है, एक आपको बनाना है क्यूबॉइड बनाना है. ठीक है, आप समझ रहे हो कुछ मैं कहाँ पर आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ. तो यहाँ मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर. डायरेक्शन पर आप समझिए कि डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, बहुत सिंपल चीज है क्लास. ठीक है ना, एक ही लाइन की पूरा डेफिनेशन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ वेक्टर, सॉरी. अब आपने एक वेक्टर लिया
उस वेक्टर में आपको उसका क्या एक्सप्लेन करना है, आपको उसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये ओपी एक वेक्टर है। अब ओपी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए बेटा, क्लास देखिए, ओपी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रही है, वाई एक्सिस से एंगल बीटा बना रही है, जेड एक्सिस से एंगल गामा बना रही है, तो जब आप इन एंगल को आप बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। क्यों? क्योंकि ये एंगल एक किसी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप इन पॉइंट्स को अगर आप लेते हैं कॉस के साथ, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, सो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दे आर कॉल्ड अ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर। इज वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आपने एक यहां पे वेक्टर ड्रॉ किया, क्लास में इसको ड्रॉ करता हूं। ये आपका एक्सिस है और ये पॉइंट आपका एक पी है, पॉइंट पी, इट इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, और ये एक्सिस है एक्स वाई एंड जेड। इसका एंगल क्लास ये अल्फा है, ये एंगल इसका बीटा है, ये एंगल इसका गामा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉइंट आपने एक सी ले लिया जेड एक्सिस पर। ठीक है, और एक क्लास पॉइंट आपका ये सॉरी, इसको आप इसको यहाँ पर लाएंगे, इस लाइन को आपको यहाँ पे क्या क्लास ये बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है। ठीक है, उस क्लास में मिस्टेक हो गई है, इसमें क्यूबॉइड फिगर मैं क्लास ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है,